रविवार को दोपहर 12 बजे गोंदिया में ओबीसी समाज की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। यह दिन सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों की रक्षा का संकल्प दिवस है। ओबीसी संघर्ष समिति, सकल ओबीसी मंच संख्या नहीं निश्चितच आपल्या स्वार्थासाठी किंवा आपली राजकीय पुढे वागण्यासाठी आह्वान 21 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर 12 बजे गोंदिया में ओबीसी समाज की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। यह दिन सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों की रक्षा का संकल्प दिवस है। ओबीसी संघर्ष समिति, सकल ओबीसी मंच, भटके ओबीसी समाज की आवाज उठो और संघर्ष करो। जय ओबीसी, जय संविधान। हम ओबीसी समाज के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। आज समय की मांग है कि हम अपने भविष्य के लिए जागें, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें और अन्याय का विरोध करें। ओबीसी से मराठा समाज को आरक्षण का हिस्सा देने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जबकि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न आयोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि मराठा समाज सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं है। इसके बावजूद मनोज जरांगे जैसे नेता बार बार आंदोलन कर नियमों का उल्लंघन करते हुए ओबीसी आरक्षण में हिस्सा पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल ओबीसी समाज के अधिकारों पर सीधा हमला है। हमें बार बार यह कहा जा रहा है कि कुणबी और मराठा एक ही है, जबकि न्यायालय ने इसे नकार दिया है। आयोग की रिपोर्ट में भी यह सिद्ध नहीं हुआ कि मराठा समाज ओबीसी श्रेणी में आने योग्य है। फिर भी राजनीतिक लाभ के लिए नियमों को तोड़कर जन समर्थन का दिखावा कर सरकार पर दबाव बनाया जाता है और अवैध शासनादेश लाकर ओबीसी समाज का हक छीना जा रहा है। यह केवल आरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व, आत्मसम्मान और भविष्य का प्रश्न है। आह्वान 21 सितंबर 2025 रविवार को दोपहर 12 बजे गोंदिया में ओबीसी समाज की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। यह दिन सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों की रक्षा का संकल्प दिवस है। ओबीसी संघर्ष समिति, सकल ओबीसी मंच, भटके विमुक्त जाति और एसबीसी समाज के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जा रहा है। माधवराव तरोने, दिनेश हुकरे, भूमेश्वर शेंडे, डॉक्टर भूमेश्वर पटले, चंद्रकला डोंगरवार, चेतन वडगाव, कशिवार ताई, पुष्पा खोटुले, भागवत झिंगरे, अविनाश काशीवार, अशोक लंजे, सूर्यभान दल, अनेक जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। क्योंकि संविधान में दिए गए आरक्षण का लाभ हमें मिलना चाहिए। क्योंकि भविष्य की पीढ़ी को शिक्षण, रोजगार और सामाजिक उन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने पर भी नियमों को तोड़कर एससी एसटीला आरक्षण मिळालं ते कसं मिळालं हे सांगणार नाही, ते बाबासाहेबांची देण आहे। भारत देश स्वातंत्र्य होण्याच्या पूर्वीच एससी एसटीला आरक्षण मिळालं आणि त्याच आरक्षणाच्या वेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की ओबीसी समाजाची जनगणना करा, आणि जोपर्यंत तुम्ही ओबीसीची जनगणना करणार नाही तोपर्यंत ओबीसीच्या खऱ्या अर्थाने आरक्षण प्राप्त होऊ शकत नाही। भारत देश स्वतंत्र तर तेव्हा मला वाटलं तुम्ही हे राज्य पण जी कर तुम्हा ती करा, म्हणजे तुमची जी करता ती आमची करा। म्हणून आमच्या समाजाने होण्याचा आपल्याला चान्सेस दिसत आहे। म्हणून एकच मला असं वाटतं की एससी एसटी ओबीसी हम सब एक रहेंगे। एससी एसटी ओबीसी एक रहेंगे। गद्दारों की संख्या नहीं सही निश्चितच आपल्या स्वार्थासाठी किंवा आपली राजकीय पुढे वागण्यासाठी जर आपण आपला वेळ त्या ठिकाणी वाया घालवतो तर आज जी स्थिती आपली आहे त्याहीपेक्षा अत्यंत वाईट आपली स्थिती होणार आहे। आणि येणारी जी पिढी आहे आपली
ते आपल्याला क्षमा करणार नाही, आपल्याला माफ करणार नाही. लक्षात ठेवा. अत्यंत वाईट दिवस ही बहुजन समाजाचे येणार आहे. अत्यंत वाईट. माननीय चंद्रकला नाईक डोंगरवार ते सुद्धा सूचना पर थोडक्यात सांगतील असं त्यांना विनंती करतो. गावागावातून आलेले सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी या बैठकीच्या निमित्तानं एवढं सांगू इच्छितो. आणि ओबीसी समितीला मी आज म्हणून सांगतो की येणाऱ्या सर्व भागमध्ये राहू आणि तुमच्या पाठीशी आपण पुढल्या धोरणाची मागणी देण्याचा प्रयत्न करू. खूप खूप धन्यवाद. प्रत्येकाने चेहरे पाहिजे होते तेव्हा वाटलं नाही जे माणूस 100-200 लोकांचा आधार आहे म्हणजे अनुसरतो म्हणून म्हटलं नाही एवढी संख्या नाही. तर वाटलं आता मला हा प्रश्न पडला की सगळे आपल्या ओबीसी समाजाचे बांधव एकनाथ तसे आपले नरेंद्र मोदी आहे. निश्चितच स्वार्थापोटी आपण समाजाला मागे टाकण्याचं काम या ठिकाणी सातत्याने करत आहोत. आणि म्हणून दुर्दैव आहे, आपल्याला नियोजन करावं लागतं, गाड्यांची व्यवस्था करावी.